मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु के बड़े बड़े अनुग्रहों के लिए, मेरे बड़े बड़ी कृपाओं के लिए हमें बड़े बड़े कार्य करने होते हैं। लेकिन आज स्तोत्रकार हमें बताता है स्तोत्र 34 में कैसे हम प्रभु की कृपाओं को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कैसे हमें भरपूर जीवन मिल सकता है, कैसे हमें शांति मिल सकती है, इसके बारे में स्तोत्र 34 के वाक्य 13 और 14 में स्तोत्रकार हमें एक बहुत सुंदर सूत्र, एक सुंदर मंत्र बताते हैं। और वो यह है, वचन कहता है, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम न अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। ध्यान से सुनिएगा, स्तोत्रकार कहता है, प्रभु कहते हैं, वचन कहता है, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम न अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम भरपूर जीवन जीना चाहते हो, तुम लंबी आयु चाहते हो, तुम सुख शांति चाहते हो, तो तुम न तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। जीभ के द्वारा हम प्रभु का अनुग्रह भी प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु का अनुग्रह गंवा भी सकते हैं। तो जीभ कितना महत्वपूर्ण है, आज हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में बहुत से दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य के बारे में कई दृष्टांत सुनाते हैं। एक दृष्टांत है बीज बोने वाले का दृष्टांत, जिसका अर्थ प्रभु समझाते हैं, और बोने वाला कौन है? प्रभु यीशु है। दूसरा दृष्टांत है जंगली बीज का दृष्टांत। वहां पर वाक्य 37 में प्रभु कहते हैं, मत्ती अध्याय 13 वाक्य 37 में प्रभु कहते हैं, मानव पुत्र अच्छा बीज बोता है। मानव पुत्र अच्छा बीज बोता है। प्रभु यीशु इस संसार में सुसमाचार रूपी बीज बोने के लिए आए, ईश्वर के वचन रूपी बीज बोने के लिए आए, और उन्होंने यही किया। अब सवाल ही खड़ा होता है, मैं कैसा बीज बोता हूं? हम अक्सर सोचा करते हैं, प्रभु के बड़े बड़े अनुग्रहों को प्राप्त करने के लिए हमें बड़े बड़े कार्य करने होते हैं, बड़ी बड़ी धार्मिक क्रियाएं करनी होती हैं। लेकिन पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि हम छोटी छोटी बातों के द्वारा ईश्वर के अनुग्रहों को प्राप्त कर सकते हैं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 में उसके वाक्य 13 और 14 में, ध्यान से सुनिएगा, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। एक बार और पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम भरपूर जीवन चाहते हो? क्या तुम लंबी आयु चाहते हो? क्या तुम सुख शांति चाहते हो? तो अपनी जीभ को बुराई बोलने से रोको। इस जीभ के द्वारा हम प्रभु की आशीषें प्राप्त कर सकते हैं, और इस जीभ के द्वारा हम प्रभु की आशीषों को गंवा भी सकते हैं। इसलिए इस जीभ के बारे में, उसके नियंत्रण के बारे में आज हम वचन सुनेंगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में प्रभु यीशु कई दृष्टांत सुनाते हैं ईश्वर के राज के बारे में। एक दृष्टांत है बीज बोने वाले का दृष्टांत। वहां पर बीज बोने के लिए एक बोने वाला निकलता है, और अंत में प्रभु कहते हैं बोने वाला मानव पुत्र है और बीज ईश्वर का वचन है। उसी अध्याय में उसके वाक्य 37 में हम पढ़ते हैं, जंगली बीज के दृष्टांत के दौरान प्रभु कहते हैं मानव पुत्र अच्छा बीज बोता है। मानव पुत्र अच्छा बीज बोता है। प्रभु यीशु अच्छे बीज बोने के लिए संसार में आए, ईश्वर का वचन बोने के लिए आए,
सांत्वना भरे वचन सुनाने के लिए आए, ईश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए आए, ईश्वर के रहस्यों को हमारे सामने प्रकट करने के लिए आए। प्रभु यीशु कहते हैं मानव पुत्र अच्छा बीज बोता है। अब ये सवाल खड़ा होगा, मैं कौन सा बीज बोता हूं? मैं कैसा बीज बोता हूं? हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द एक बीज की तरह है। मैं कैसा बीज बोता हूं, और वो बीज अंकुरित हो जाएगा और उसमें से फसल आएगी। इस बात का ख्याल करना मेरे भाई और बहनों, हम जो बोएंगे उसी को हम काटेंगे। हम जो बीज बोएंगे उसी को हम काटेंगे। मैंने कई ऐसे भाई बहनों को देखा है जो अपने जीवन के अंतिम पलों में बहुत नारकीय जीवन जीते हैं, लोगों के द्वारा तिरस्कृत जीवन जीते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीभ से बुराई के बीज बोए हैं। जो बुराई का बीज बोएगा वो बुराई की फसल काटेगा। जो अश्लीलता का बीज बोएगा वो अश्लीलता की फसल काटेगा। जो सांत्वना का बीज बोएगा सांत्वना की फसल काटेगा। हम जो बोएंगे उसी को हम काटेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हमें इस बात का ख्याल करना है कि मैं क्या बोलता हूँ, मेरी जीभ को मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ। बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिन वचनों ने मेरे जीवन को मोड़ा है, बदला है। उनमें से एक वचन है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 उसके वाक्य 36 और 37। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 36 और 37 में प्रभु कहते हैं, न्याय के दिन हर मनुष्य को अपने हर निकम्मी बात के लिए हिसाब देना पड़ेगा। न्याय के दिन हर मनुष्य को अपने हर निकम्मी बात के लिए हिसाब देना पड़ेगा। इस वचन ने मेरे जीवन को झकझोर दिया। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत मजाक करता था। कोई बात करता था, उसमें से कोई मजाक की बात मुझे सूझती थी और मैं बोलता था, लोग उसमें मजा लेते थे। लेकिन इस वचन ने मुझे स्पर्श किया। न्याय के दिन हर एक निकम्मी बात के लिए हमें लेखा देना पड़ेगा। हर अनावश्यक बात के लिए हमें लेखा देना पड़ेगा। जीभ कितना बड़ा वरदान है। बोलने की शक्ति ईश्वर की ओर से कितना बड़ा वरदान है, और ये वरदान देने वाला हमसे जरूर हिसाब लेगा। वाक्य 37 में आप पढ़ेंगे, तुम्हारे वचनों के द्वारा तुम दोषी या निर्दोष प्रमाणित किए जाओगे। हम में से हर एक को हमारे एक एक वचन के लिए हमें हिसाब देना होगा। प्रवक्ता ग्रंथ एक बहुत सुंदर वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 5 वाक्य 15 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 15 में लिखा हुआ है, बोलने से सम्मान और अपमान दोनों मिलते हैं। बोलने से सम्मान और अपमान दोनों मिलते हैं। जिह्वा मनुष्य के पतन का कारण बनती है। हमारी बोली के द्वारा हम दूसरों का सम्मान अर्जित कर सकते हैं, हमारी बोली के द्वारा हम दूसरों का अपमान भी अर्जित कर सकते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों हम अर्जित कर सकते हैं। सम्मान हम अर्जित कर सकते हैं या अपमान भी अर्जित कर सकते हैं। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3:13 में लिखा हुआ है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13 में उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, जो अपनी जीवा पर नियंत्रण रखता वो सुरक्षित है। देखिए कितनी जबरदस्त वाणी है। जो अपने जीवा पर नियंत्रण रखता वो सुरक्षित है, किंतु जो व्यर्थ की बातें करता वो नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि हम लोग जो बातचीत करते हैं इसमें से करीब 60% व्यर्थ है। व्यर्थ की बातें, बेकार की बातें बोलते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, अनावश्यक बातें बोलते हैं। मैं तो कहूँगा 80% बातें जो हम करते हैं वो व्यर्थ की बातें हैं। इतना ही नहीं, जब हम बातचीत करने लगते हैं, कुछ लोगों में आदत है लंबी देर तक बात करते रहना। आप इस बात का ख्याल कीजिए, जब आप बात करने लगते हैं कुछ समय तक अच्छी बातें होती हैं, उसके बाद बुराई की बातें आ जाती हैं, इसकी बातें उसकी बातें, बुराई की बातें आ जाती हैं, और अपनी ही जीभ के द्वारा आप पाप में फंस जाते हैं। वचन कहता है जो अपनी जीवा पर नियंत्रण रखता है वो सुरक्षित है,
किंतु जो व्यर्थ की बातें करता वो नष्ट हो जाता है। जो व्यर्थ की बातें करता वो नष्ट हो जाता है। जीव के नियंत्रण के बारे में और उसकी आवश्यकता के बारे में संत याकूब अपने पत्र में बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाते हैं। करीब करीब पूरा अध्याय, याकूब का पत्र अध्याय 3 में वो जीव के सही इस्तेमाल के बारे में बताते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ वाक्य 2 से। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो कभी गलत बात नहीं कहता वह पहुंचा हुआ मनुष्य है। जो कभी गलत बात नहीं कहता वो पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। जो अपने जुबान को नियंत्रण में रख पाता है वो अपने पूरे शरीर को नियंत्रण में रख सकता है और वो पहुंचा हुआ मनुष्य है। आगे देखिए वाक्य 3 से। यदि हम घोड़ों को वश में रखने के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं तो उनके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। घोड़ों को हम लगाम लगाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको सही दिशा में ले जाते हैं। अगला उदाहरण लीजिए, जहाज का उदाहरण लीजिए। वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो और तेज हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तब भी वह कर्णधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है। देखिए, पुराने जमाने में जहाज पतवार से चलाया जाता था, एक छोटी सी पतवार से। उसी तरह हमारी जो जीभ है, ये जीभ हमें नियंत्रित करता है। आगे लिखा हुआ है, इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है किंतु वो शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। आगे देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, भस्म कर सकती है। गर्मी के मौसम में हम कई जगहों पर पढ़ते हैं, कई विदेशों में एक एक पूरा जंगल जल जाता है। कितना बड़ा नुकसान होता है, कोई छोटी सी चिंगारी से शुरू होता है। हमारी जुबान भी कुछ इसी तरह है। मैंने देखा कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं लोगों के गलत बातचीत के द्वारा। किसी के बारे में बोल दिए, फलाना फलाने के साथ दिखाई दिया, फलाने ने फलाने से ऐसी बातें की। किसी मनुष्य से बोलता है कि देखते हो तुम्हारी पत्नी किससे बात करती है, वो किसी से बात कर रही थी, हमने देखा है। छोटी सी बात उस परिवार में शक पैदा करती है और उस परिवार को बर्बाद कर डालती है। हमारी एक बात एक चिंगारी की तरह किसी इंसान को या किसी परिवार को बर्बाद कर सकती है। कितनी खतरनाक है। आगे लिखा हुआ है, हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले जलचर जीव जंतु सबके सब मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं या वश में किए जा चुके हैं, किंतु कोई मनुष्य अपने जीभ को वश में नहीं कर पाता है। आगे वाक्य 9 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है, ध्यान से सुनिएगा। हम उससे यानी जीभ से अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं। जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है, एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी। मेरे भाइयों, ये उचित नहीं है। याकूब कहते हैं, मैं क्या देखता हूं कि तुम अपने धर्म क्रिया करते हो, प्रार्थना करते हो, उस जुबान से, उस जीभ से तुम ईश्वर की स्तुति करते हो, ईश्वर की महिमा करते हो, ईश्वर के वचन को पढ़ते हो, ईश्वर के वचन की व्याख्या करते हो, लेकिन उसी मुंह से अभिशाप निकलता है, गाली निकलती है, चोट पहुंचाने वाली बातें निकलती हैं। याकूब कहते हैं ये उचित नहीं है। जिस मुंह से हम परमपिता की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, उस मुंह से बुराई नहीं निकलनी चाहिए। हमें अपनी जुबान को इस्तेमाल करना है, लेकिन सोच समझकर। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 28 में एक बहुत ज़बरदस्त वचन है, बहुत अच्छा है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 उसके वाक्य 14 में लिखा हुआ है, चिंगारी पर फूंक मारो और वो भड़केगी, उस पर थूक दो और वो बुझेगी, दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए, वचन में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 14, चिंगारी पर फूंक मारो
और वो भड़केगी, उस पर थूक दो और वो बुझेगी, दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। एक चिंगारी पर आप फूंक मारिए और वो भड़केगी, जीवंत हो जाएगी, लेकिन उस पर थूक दीजिए वो बुझ जाएगी। दोनों आपके मुंह से निकलती हैं। हम इस जुबान से अपनी वाणी के द्वारा लोगों को जीवन दे सकते हैं या लोगों को मौत भी दे सकते हैं। पत्नी ने खाना पकाया, रोज वही पकाती है। एक दिन रोटी जल गई, हल्के से जल गई, पति चिल्लाने लगा, ये रोटी जल गई है, कौन खाएगा? अरे हर रोज वही ना पकाती है, रोज तो आके बैठता है, वो पका के लाती है, खिलाती है। आज रोटी जल गई तो इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? उसका दिल टूट जाएगा। उसके बदले बोल सकते थे, रीटा आज तो रोटी कुछ जल गई है, कोई बात नहीं। दोनों आपके मुंह से निकलता है। एक उसको बुझाने वाली बात, एक उसको उत्साहित करने वाली बात, उसको बदलने वाली बात। हमारे मुंह से दोनों निकल सकते हैं। एक ऐसी कटु वाणी जिसके द्वारा लोगों को चोट लग सकती है, लोगों की आशा को निराशा में बदल सकती है, लोगों का उत्साह टूट सकता है, या एक ऐसी वाणी जिसके द्वारा लोगों का उत्साह बढ़ सकता है। किसी ने गाना गा दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत बोल दिया, कैसे गाए? प्रोत्साहित कर सकते हैं। और ये आज करोगे ना और अच्छा कर सकते हो, प्रोत्साहित कर सकते हैं। दोनों आपके मुंह से निकलता है। इसलिए हमें अपनी जुबान को, अपनी जीभ को सही इस्तेमाल करना चाहिए। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 29 में, एफेसी अध्याय 4 वाक्य 29 में संत पौलुस बताते हैं कि हमें कैसे अपनी जुबान को, अपनी जीभ को इस्तेमाल करना चाहिए। वचन में लिखा हुआ है, एफेसी अध्याय 4 वाक्य 29, आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकलें जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। आपके मुंह से ऐसे शब्द निकले जो दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। दूसरों को तोड़ने वाले, विनाश करने वाली बातें नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण की बातें और दूसरों के निर्माण की बातें। हमें रियाज करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि हम में से कई लोगों को उटपटांग बोलने की आदत है, कुछ भी बोलने की आदत है, कभी भी बोलने की आदत है, अनावश्यक बातें बोलने की आदत है, कटुवाणी बोलने की आदत है, मन में कुछ बात रखते हुए बोलने की आदत है, गंदी बातें बोलने की आदत है, गाली बोलने की आदत है। हमें इस जुबान को नियंत्रित करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। हमें इस जुबान को कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन इस बात का भी ख्याल करेंगे। लूकास का सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 45 में प्रभु कहते हैं, जो हृदय में भरा रहता है वही मुंह के द्वारा बाहर आता है। लूकास अध्याय 6 वाक्य 45, जो हृदय में भरा रहता है वही मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है। अगर हृदय में कटुता भरी हुई है तो वह मुंह के द्वारा बाहर आ जाएगी। अगर हृदय में अश्लीलता भरी हुई है हमारे मुंह के द्वारा वो बाहर आ जाएगी। गालियाँ, गंदगी भरी हुई है वो उसके द्वारा बाहर आ जाएगी। पाखंड और छल कपट भरा हुआ है वो उस हमारे मुंह के द्वारा बाहर आ जाएगी। तो हमारे हृदय में जो भरा हुआ है वही मुंह के द्वारा बाहर आ जाएगा। इसलिए हमें अच्छाई बोलनी है। अभी अभी हमने कहा कि निर्माण की बातें बोलनी है, कल्याण की बातें बोलनी है, लेकिन ये तभी संभव है जब हमारा हृदय स्वच्छ है। हमारा हृदय स्वच्छ है। हमें अपने हृदय को स्वच्छ करने की जरूरत है। यानी हमारे मुंह से गंदी बातें निकलती है, इसका मतलब मेरा हृदय स्वच्छ नहीं है। हमारे मुंह से नकारात्मक बातें निकलती है, नेगेटिव चीजें निकलती है, इसका मतलब मेरा हृदय नेगेटिव है। हमारे मुंह से अश्लील बातें निकलती है, इसका मतलब मेरे हृदय में अश्लीलता है। हमारे मुंह से गालियां निकलती हैं, इसका मतलब मेरे हृदय में क्रोध है, कटुता है। तो हमारी वाणी के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि हमारे हृदय में क्या है। हमें हृदय को शुद्ध करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। आज इस वचन को सुनने के बाद अपना ख्याल करना कि मेरे मुंह से क्या क्या शब्द निकलते हैं, मैं कैसे बात करता हूँ,
क्या मेरे मुंह से नकारात्मक बातें निकलती हैं? इसका मतलब मेरे अंदर बहुत नकारात्मकता भरी हुई है। मुझे प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। स्तोत्र 141 में स्तोत्रकार बहुत सुंदर प्रार्थना करता है, बहुत सुंदर है। स्तोत्र 141 उसके वाक्य 3 में, स्तोत्र 141 वाक्य 3 में स्तोत्रकार एक सुंदर प्रार्थना करता है। देखिए क्या प्रार्थना है। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। स्तोत्रकार समझता है, अपने आप को पहचानता है कि मैं अपने मुंह को, अपनी जुबान को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, मैं इसको नियंत्रित करने में कमजोर हूं। इसीलिए वो प्रभु से कहता है, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा दो, ताकि कोई गंदगी मेरे मुंह से बाहर ना निकले, कोई बुराई मेरे मुंह से बाहर ना निकले, कोई कटु वाणी मेरे मुंह से बाहर ना निकले। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। बहुत सुंदर प्रार्थना है, हम लोग भी बोल सकते हैं रोज इस प्रार्थना को। बहुत सुंदर प्रार्थना। स्तोत्र 141 उसके वाक्य 3 में, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। सुबह सुबह उठने के बाद हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे मुंह से आज कोई कटु वाणी ना निकले, कोई गंदी वाणी ना निकले, कोई तोड़ने वाली वाणी ना निकले, निराश करने वाली वाणी ना निकले, बल्कि मेरे मुंह से निर्माण और कल्याण की वाणी निकले। प्रार्थना करेंगे इसके लिए। स्तोत्र 19 के वाक्य 15 में लिखा हुआ है, स्तोत्रकार कितनी सुंदर प्रार्थना बोलता है। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। कितनी सुंदर प्रार्थना है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। यानी मेरे मुंह से कोई ऐसे शब्द ना निकले जो तुझे प्रिय ना हो, मेरे मन में ऐसा कोई विचार ना आवे जो तुझे प्रिय ना हो। मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द और मेरे मन में उठने वाले विचार सब के सब तुझे प्रिय लगे। ऐसे ही शब्द मैं बोलूं, ऐसे विचार मेरे मन में आए। ये हमारे प्रतिदिन की प्रार्थना में हम जोड़ सकते हैं। बार बार बोलना, प्रभु मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। स्तोत्र 15 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है। आगे बोला जाता, आगे स्तोत्रकार कहता है, जो हृदय से सत्य बोलता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता है। ऐसे लोग तेरे शिविर में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसे लोग तेरे पर्वत पर निवास कर सकते हैं, जो सत्य बोलते हैं, जो निंदा नहीं करते हैं, जो चुगली नहीं खाते हैं, जो बुराई नहीं बोलते हैं। ऐसे लोग प्रभु के शिविर में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसे लोग प्रभु के पर्वत पर निवास कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्तोत्रकार ने आज हमारे सामने एक सुंदर मंत्र रखा है। एक सुंदर मंत्र क्या के लिए? ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, भरपूर जीवन पाने के लिए, लंबी उम्र पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए अपनी जीभ को बुराई बोलने से रोकना, अपनी जीभ से बुराई निकलने नहीं देना। जैसा कि मैंने कहा, हमारे जीवन में, हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम बहुत सारी बातें करते हैं। हमें काटना है, अनावश्यक बातें काटना है। आज मैं किसी से भी बात करने लगता हूँ तो तुरंत मेरे मन में ये विचार उठता है, क्या ये बोलना है कि नहीं बोलना है? अगर हाँ तो मैं बोलता हूँ, ना तो नहीं बोलता हूँ। हम अपने जीभ पर नियंत्रण रखें, प्रभु की आशीष पाएं, भरपूर जीवन पाएं, लंबी उम्र पाएं, शांति पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए।
तेरे दिव्य वचनों में शक्ति है, सामर्थ्य है, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु तूने कहा जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। तेरी वाणी के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। तूने अपने पिता से प्रार्थना की, पिता उन्हें सत्य के प्रति समर्पित कर, और तेरी वाणी ही सत्य है। तेरी वाणी हमें शुद्ध करती है, पवित्र करती है। स्तोत्रकार कहता है कि मैंने प्रभु की वाणी को अपने हृदय में संचित रखा, जिससे मैं प्रभु के विरुद्ध पाप न करूं। प्रभु हमें अपने होंठों को शुद्ध रखने की कृपा दीजिए। हमारे होंठों को शुद्ध रखने की कृपा दीजिए। जिस तरह पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों के जीव पवित्र आत्मा के अधीन हुआ, उसी तरह हमारे जीवों को भी अपने अधीन कर, पवित्र आत्मा के अधीन कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। जिस तरह इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 में इस्यास नबी ने अनुभव किया, उस सेराफिम ने आकर जलते हुए अंगारे से इस्यास के होंठ को स्पर्श किया और वो शुद्ध हो गया। हमारे होंठों को भी शुद्ध कर, पवित्र कर। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई के होंठ को इस समय शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र आत्मा की आग से उन्हें स्पर्श कर, इस समय उनके होंठों को शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि उनके होंठों से निर्माण की बातें निकलें, कल्याण की बातें निकलें, अनुग्रह की बातें निकलें, सांत्वना की बातें निकलें, आशीष की बातें निकलें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु। आमीन।